जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नाश्ते में क्या खाएंगे, ऑफिस के लिए कौन सी शर्ट पहनेंगे, ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले किस काम को प्राथमिकता देंगे। ये छोटे छोटे फैसले ही तो हैं जो हमारे दिन को आकार देते हैं। अब जरा बड़े फैसलों की बात करें, कौन सी नौकरी चुने, कहाँ घर खरीदे, बच्चों को किस स्कूल में डालें। ये फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी प्रभावी निर्णय लेना, यह कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। आज के तेज रफ्तार, जटिल और अनिश्चितता से भरे दौर में यह कौशल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसकी बारीकियों को समझाएगा, रास्ते में आने वाली रुकावटों से मिलवाएगा और एक बेहतर डिसीजन मेकर बनने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि आखिर अच्छा फैसला होता क्या है। इफेक्टिव डिसीजन, एक प्रभावी निर्णय वह होता है जो गोल ओरिएंटेड, यह आपके व्यक्तिगत या संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप हो। लॉजिकल एंड फैक्ट बेस्ड, इसमें भावनाओं का दखल जरूर हो लेकिन वही एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। टाइमली, बहुत जल्दी या बहुत देर से लिया गया फैसला अक्सर बेकार हो जाता है। सही समय बहुत मायने रखता है। द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। यह प्रक्रिया एक रोड मैप की तरह है जो हमें भटकने से बचाती है और नतीजों की संभावना बढ़ाती है। स्टेप 1, समस्या की सही पहचान। सही समस्या की पहचान के बिना आपका पूरा प्रयास गलत दिशा में चला जाएगा। खुद से पूछें, आखिर मूल समस्या क्या है? असलियत में क्या गलत हो रहा है? स्टेप 2, जानकारी जुटाना। अब आपको उस समस्या से जुड़ी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। ध्यान रहे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी एक समस्या है। बहुत अधिक जानकारी आपको एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति में ले जा सकती है, जहां आप सिर्फ जानकारी जुटाते रह जाते हैं और फैसला ले ही नहीं पाते। स्टेप 3, विकल्पों का सृजन। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का वक्त है। अपने आप को सिर्फ एक या दो विकल्पों तक सीमित मत रखिए। जितने ज्यादा विकल्प, ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स, उतनी ही बेहतर संभावना एक शानदार फैसला तक पहुंचने की। स्टेप 4, विकल्पों का मूल्यांकन। अब क्रिटिकल थिंकिंग का समय आ गया है। हर विकल्प को एक एक करके परखें। स्टेप 5, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मूल्यांकन के बाद वह वक्त आ गया है जब आपको एक विकल्प चुनना है। कभी कभी साफ विनर नजर आ जाता है तो कभी दो विकल्प बराबर होते हैं। ऐसे में आप कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 6, इम्प्लीमेंटेशन। फैसला लेना केवल आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो उसे एक्शन में बदलने की है। एक एक्शन प्लान बनाएं। क्या करना है? स्पष्ट कार्य कौन करेगा? जिम्मेदार व्यक्ति कब तक करना है? डेडलाइन कैसे करना है? प्रक्रिया और जरूरी संसाधन, निर्णय लेने में आने वाली बाधाएं। हम इतनी सिस्टमैटिक प्रोसेस के बारे में जानते हुए भी गलत फैसले क्यों ले लेते हैं? दरअसल हमारे दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं जो हमारी सोच को तोड़ मरोड़ देते हैं। एक बेहतर निर्णय निर्माता कैसे बने? अब तक हमने प्रक्रिया और बाधाओं को समझा। आइए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को निखार सकते हैं। ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। किसी समस्या को सिर्फ एक नजरिए से मत देखिए, दूसरों की राय लीजिए, अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए। लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव, स्ट्रेस में हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। मेडिटेशन, एक्सरसाइज या किसी हॉबी के जरिए अपने तनाव को कंट्रोल में रखें। अडॉप्ट अ लर्निंग माइंडसेट। कोई भी फैसला, चाहे वह सही साबित हो या गलत, एक सीख देता है। गलत फैसले से हार न माने बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़े। थैंक यू।